अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जा रही हूँ आयज़ा के साथ पाकपतन और आए मैं आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ पाकपतन। रास्ते में बहुत शदीद गर्मी थी और यहाँ पर आयज़ा को प्यास लग गई थी। आयज़ा ने कहा कि पापा कुछ पिलाएं और पापा ने पता नहीं हमें कुछ अजीब सी चीज़ पिला दी जिसको कहते हैं सरदई। फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई की और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखने में बहुत अच्छी लग रही है और मैंने और आयज़ा ने बड़ी धूमधाम से पी भी थी, लेकिन ना बिल्कुल हमें पसंद नहीं आई। बाबा फ़रीद का पूरा नाम हज़रत मसूदुद्दीन फ़ारूकी चिश्ती है, लेकिन जो नाम मशहूर है वो ज़्यादातर फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर भी है। तो मुख्तलिफ़ रवायात में मुख्तलिफ़ बातें बताई गई हैं कि क्यों इनके ये नाम पड़े और किस तरह ये नाम पड़े। जो कुछ मेरी नॉलेज में इंशाल्लाह ताला वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त हम मौजूद हैं दरबार के मेन दरवाज़े पे और यहाँ से अंदर एंट्री होती है। यहाँ पे लेडीज़ के लिए सेपरेट और जेंट्स के लिए सेपरेट इन लोगों ने साइड्स बनाई हुई हैं। इसके बाद आगे सिक्योरिटी चेक होता है। मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ फ़र्स्ट टाइम मैं पाकपतन जा रही हूँ, वो भी इनके बाबा को यहाँ काम था तो कहते कि मैं जा रहा हूँ पाकपतन। तो मैंने और आयज़ा ने भी ज़िद की कि हमें भी साथ लेकर जाएँ और बाकी बच्चों को हम घर पर दादों के पास छोड़ के और ख़ुद यहाँ पर घूमने आ गए हैं। इस बात का इल्म बहुत कम लोगों को है कि बाबा फ़रीद जो हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर का नाम गंज शक्कर कैसे पड़ा। तो गंज शक्कर फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज हैं जिनका मतलब है, गंज का मतलब है ख़जाना और शक्कर से मतलब होता है मीठी चीज़ का। रवायात के मुताबिक बताया जाता है कि एक दफ़ा एक ताजर अपने ऊँटों पे शक्कर लोड करके लेके जा रहा था। जब वो हज़रत फ़रीदुद्दीन के पास से गुज़रा तो उन्होंने उससे सवाल किया कि तुम्हारे पास क्या है। तो उसने जवाब में उनको कह दिया कि मेरे पास नमक है, कि कहीं ये आदमी मुझसे शक्कर ले ना ले। तो जब वो आदमी अपने मंजिल पर पहुंचा और वहाँ जाके उसने देखा तो उसके सामान में वाकई में नमक था शक्कर की जगह। वो आदमी बड़ा परेशान हुआ और वो वापस आया। उसने सारा माजरा हज़रत बाबा फ़रीद के आगे बयान किया और उन्होंने उनको कहा कि जब मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास नमक है तो आपने कहा था कि अगर तू कह रहा है नमक है तो फिर नमक ही होगा, लेकिन वो शक्कर थी और मैंने आपसे झूठ बोला था। तो फिर बाबा फ़रीद उसको जवाब देते हैं कि अगर तू कह रहा है शक्कर है तो फिर वो शक्कर ही होगी। और जब वो आदमी वापस जाता है तो उसके ऊँटों पर नमक की जगह वापस शक्कर आ जाती है। सहन से होते हुए सीढ़ियाँ चढ़ के हम मज़ार की तरफ आ गए हैं। मज़ार में औरतों का दाखिला मना है। यहाँ पर इनके बाबा अंदर गए थे। बाबा फ़रीद अलैहिस्सलाम को उस जगह पे दफनाया गया जहाँ पर बैठ के आप इबादत किया करते थे। कहते हैं कि जब बाबा फ़रीद दीन की तबलीग किया करते थे तो ये जगह एक यूनिवर्सिटी का मुकाम हासिल कर चुकी थी। कोई बादशाह हो या आम इंसान हो, हर कोई आपसे इल्म हासिल करने के लिए यहाँ पर आता था। मज़ार के दाएं तरफ आप आएँ तो यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन के लिए जगह बनाई गई है जहाँ पे वो बैठ के कुरान पढ़ती हैं और नवाफिल अदा करती हैं। और मज़ार की दूसरी तरफ बाब जन्नत वाली साइड से जो है वो औरतों को जाने की इजाज़त है, वो वहाँ से सलाम कर सकती हैं। उस मज़ार के इर्द गिर्द और भी बहुत सारे सूफिया और औलिया के दरबार हैं और मज़ार हैं, वहाँ पर भी हाज़िरी दी गई और सलाम किया। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर आलम दीन भी थे और सूफ़ी शायर भी थे। आपकी बहुत सारी किताबें और बहुत सारी शायरी के कलाम जो हैं वो मशहूर हैं। इस तरफ आओ तो यहाँ पर मज़ार पे लोग जो हैं दिए जला के अपनी मन्नतें मांगते हैं।
और हर किसी का अपना अकीदा होता है, हर किसी की अपनी मन्नत होती है और दुआ होती है। तो यहाँ से हम जा रहे थे और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और आयज़ा भी यहाँ पे बहुत खुश होकर खेल रही थी। बहुत ही पुरसुकून जगह और दिल को बहुत सुकून मिला यहाँ पर आकर। सामने की तरफ मस्जिद बनाई गई है जहाँ पर नमाज़ अदा की जाती है और इस तरफ जो हैं लोग बैठते हैं, नफ़ल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। हाँ, मैं आप लोगों के साथ एक और रिवायत शेयर करती जाऊँ कि कहते हैं कि जब बाबा फ़रीद छोटे थे ना, तो उनकी वालदा उनको नमाज़ की तरफ राग़िब करने के लिए यूँ किया करती थी कि उनके जानेमाज़ के कोने के नीचे मिस्री की डली रख देती थी। बाबा फ़रीद को मीठा बहुत पसंद था और अक्सर रवायत में कहते हैं कि इस वजह से भी इनका नाम गंजशक्कर रखा गया है। तो उनकी वालदा ऐसा किया करती थी कि मीठा रख देती थी और जब वो नमाज़ पढ़ लेती थी तो उनको वो मिस्री की डली दे दिया करती थी कि ये आपको नमाज़ पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर दी है। और अक्सर जब वो मिस्री की डली रखना भूल जाती थी तो अल्लाह की तरफ से ख़ुद ही उस जगह पर मिस्री आ जाती थी। और हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अपने बच्चों को नमाज़ की तरफ लगाने के लिए कि हम भी जाए नमाज़ के कोने पे उनकी पसंद की कोई चीज़ रख देंगे तो बच्चा हमारा भी शौक़ से नमाज़ पढ़ेगा। और यहाँ मज़ार पर हम पहुँचे तो हमें हमारे कज़न हाफ़िज़ साहब भी मिल गए। हाफ़िज़ अब्दुल्ला और सनाउल्लाह, ये दोनों भी यहाँ पर आए हुए थे। करीब में किसी की शादी थी, वहाँ गए तो फिर वापसी पे इन लोगों ने सोचा कि सलाम करते जाएं और फिर हम लोगों ने यहाँ थोड़ी देर खड़े होकर काफ़ी जो है मालूमाती बातें की, क्योंकि हमारे जो हाफ़िज़ साहब हैं ना, बहुत ही माशाल्लाह नॉलेजफुल मैन हैं। उनके पास माशाल्लाह हर चीज़ की नॉलेज होती है। ये वो जगह है जहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि लोग दिए जला के रखते हैं और अपनी मन्नतें और अपनी दुआएं पूरी करते हैं। और लोगों ने यहाँ पे अपने नाम के अल्फ़ाबेट्स भी रखे हुए हैं। कुछ लड़कियाँ आती होंगी अपने चाहने वालों के नाम लिखती हैं। मेरे ख़्याल में जो मौसीकी के आलात यहाँ पर रखे गए हैं ये बिल्कुल ठीक अमल नहीं है, क्योंकि औलिया और सूफिया अपने दौर में हमें ये दर्स देकर नहीं जाते कि आप लोग कब्रों पर आके इस तरह शोर डालें और ये सब करें, लेकिन बस आवाम की अपनी मर्ज़ी है। शाम का वक्त हो रहा था और काफ़ी पुरसुकून माहौल था, दिल को सुकून मिल रहा था और बस मेरे दिल में एक ही दुआ थी कि या अल्लाह मुझे ना मदीना और मक्का की ज़ियारत करवा दो। पता नहीं क्यों इस जगह पर आकर मुझे मक्का और मदीना इतनी शिद्दत से याद आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में मैं जब से आई हूँ कोई भी ऐसी मस्जिद या किसी ऐसी जगह पे मैं गई नहीं थी, तो मुझे इस जगह पर आके बड़ा सुकून मिल रहा था और बहुत खुशी हासिल हो रही थी। यहाँ पे मैं और आयज़ा ना कॉइन के साथ खेल रहे हैं। आयज़ा कॉइन मेरी तरफ थ्रो कर रही है और मैं आयज़ा की तरफ थ्रो कर रही हूँ और हम थोड़ी सी इंजॉयमेंट कर रहे थे। और माशाल्लाह ये देखें, यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया है और ये मंज़र तो बहुत ही माशाल्लाह दिल को रिझाने वाला मंज़र था। यहाँ पर जो चीज़ मुझे अजीब लगी कि जो मस्जिद के अंदर है सिर्फ वो आदमियों की नमाज़ पढ़ने की जगह है और जो औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह है वो पिछली साइड पर है, जहाँ पर कोई भी औरत नमाज जमात के साथ अदा नहीं करती है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अजीब लगी कि लोग आ रहे हैं, सलाम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन नमाज की पाबंदी तो कोई भी नहीं कर रहा था।
बाज़ार से हम बाहर आ गए और करीब ही बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्त दुकान है। इस रेस्टोरेंट में इतनी ज़बरदस्त बिरयानी थी कि आपकी सोच होगी, बहुत ही टेस्टी बिरयानी। और हमने यहाँ पर खाना खाया। खाना खा के हम लोग बाहर निकले तो बाज़ार की तरफ गए। दरबार के साथ साथ ही बाज़ार है जहाँ पर आपको शक्कर मिलेगी, आपको मखाने होते हैं, क्या होते हैं, मीठे मीठे कुछ होते हैं, वो मिलेंगे। उसके बाद बच्चों के लिए रिंग्स ली मैंने यहाँ से, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन टाइम बहुत कम था। रामीन भी घर पे अकेली थी और ये ना हो, मैंने कहा कि बच्चे तंग करने लगे तो हम लोग फिर वापसी की तरफ चल पड़े। लेकिन बहुत ही अच्छा सफ़र और बहुत ही मज़े का सफ़र था ये। और आप सब भी, जिस तरह की गर्मियों की छुट्टियां आई हुई हैं, जिस दिन मौसम अच्छा हो तो आप लोग जा सकते हैं बच्चों को लेकर। मैं बच्चों को लेकर नहीं आई थी, लेकिन अगर आप रूटीन डेज़ में जाएं तो आप लोग बच्चों को साथ ले जा सकते हैं। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं कि बच्चे आपको तंग करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।